ममता सरकार के कद्दावर नेता पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी सूत्रों से जानकारी मिली है कि पार्थ चटर्जी के करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के एक और घर में ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की। नए खजाने से ईडी ने 28 करोड़ 90 लाख रुपए और लगभग 5 किलो सोना जब्त किया है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की काली कमाई के रहस्य लोक का दूसरा दरवाजा खुल गया है। पहले टॉलीगंज और अब बेलघरिया। ये अर्पिता मुखर्जी का दूसरा फ्लैट है जहां से गुलाबी नोटों का अंबार बरामद हुआ है। नोटों को प्लास्टिक की थैली में भरकर रखा गया था। इस कैश को गिनने के लिए कई मशीनों को मंगवाया गया। यहां से ईडी को 28 करोड़ 90 लाख रुपए का कैश मिला है, जिसकी गिनती की गई। लगभग 5 किलो गोल्ड भी बरामद हुआ है। अर्पिता मुखर्जी के नाम पर ऐसे 2 फ्लैट हैं। इसमें से एक है ब्लॉक 5 और रहस्य लोक से मिले नए खजाने का नया पता बेलघरिया के रथाला इलाके का ब्लॉक नंबर 5 है। पश्चिम बंगाल शिक्षक घोटाले के मास्टरमाइंड माने जाने वाले मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ईडी कस्टडी में हैं। वहीं प्रदर्शन निदेशालय की टीम के लिए पार्थ चटर्जी का मुंह खुलवाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अर्पिता मुखर्जी काली कमाई का राज लगातार खोल रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मुखर्जी ने ही ईडी को कोलकाता के आसपास की अपनी संपत्ति की जानकारी दी है। ईडी को अर्पिता के एक और फ्लैट से बेशुमार कैश मिला था, जिसके बाद ईडी के अफसरों ने बैंक के अधिकारियों को फ्लैट पर बुलाया। नोटों का जखीरा इतना बड़ा था कि इसके लिए नोट गिनने की 5 मशीनें मंगवाई गई। बेलघरिया इलाके में ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैट पर छापेमारी की। एक फ्लैट से करोड़ों रुपए कैश के साथ 2 करोड़ के गहने बरामद हुए हैं। फ्लैट की तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। बरामद नोटों को सरकारी खजाने तक ले जाने के लिए कई बक्से मंगवाए गए, जिसमें एक ट्रक से ले जाया गया। बता दें कि पिछले हफ्ते ईडी के अधिकारियों को अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ रुपए नकद मिले थे। जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल में एक कथित शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में अर्पिता मुखर्जी के आवास पर छापा मारा था। बरामद राशि उक्त एसएससी घोटाले के अपराध की आय होने का संदेह है। वहीं शिक्षक घोटाले को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी का दावा है कि ये 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। इस घोटाले के उजागर होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी ने ममता को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष का दावा है कि शिक्षक घोटाला 40 से 50 करोड़ का नहीं बल्कि 1000 करोड़ से ज्यादा का है। घोटाले के खिलाफ बंगाल बीजेपी आज रैली निकालेगी। दोपहर 1 बजे कॉलेज स्क्वायर के धर्मतल्ला तक मार्च करेगी। इस बीच ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। महाराष्ट्र पर कब्जा किया, अब छत्तीसगढ़ और झारखंड में कोशिश चल रही है, लेकिन बंगाल में उन्हें बंगाली हरा देगा। बंगाल को तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको पहले रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ना होगा। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर ममता सरकार को घेरा है।